इंडिया का एडटेक सेक्टर या फिर एजुकेशन सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इसके कुछ अलग अलग कारण हैं, जिसका एक कारण इंटरनेट पेनिट्रेशन भी है, जिसमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ाव आया है। एडटेक सेक्टर के ग्रो होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो है कोविड पैंडेमिक में लॉकडाउन के बाद से ही एजुकेशन सेक्टर की जितनी भी ऐप्स थी, इन ऐपों का स्क्रीन टाइम 30% से भी ज़्यादा बढ़ गया। और बात करें बायजूस की, तो बायजूस का स्क्रीन टाइम लॉकडाउन से पहले 70 मिनट के पास था और लॉकडाउन के बाद 90 मिनट से भी ज़्यादा हो गया। और इसने बायजूस को सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि दुनिया में टॉप 10 एजुकेशन ऐप्स के अंदर रैंकिंग दिला दी। पैंडेमिक के बाद ही बायजूस ने कंपनीज को एक्वायर करना शुरू करा और उसने यूएस तक की एक कंपनी को $120 मिलियन में खरीद लिया। और पैंडेमिक के बाद से बायजूस की वैल्यूएशन लगातार बढ़ रही है और कुछ समय पहले ये $16 बिलियन से भी ज़्यादा हो गई। इसकी वैल्यूएशन को देखते हुए कई सारे इन्वेस्टर्स ने बायजूस में अपना पैसा इन्वेस्ट करा, जिससे बायजूस अब एक काफ़ी बड़ा प्लेयर हो चुका है एजुकेशन सेक्टर में। और इन्हीं पैसों को बायजूस इस्तेमाल कर रहा है अपने कॉम्पिटिशन्स को बाय करने या फिर एक्वायर करने के लिए। बायजूस हर एक उस कंपनी को खरीद रहा है जिसे वो अपना कॉम्पिटिशन समझती है। इसके लिए बायजूस ने $2 बिलियन से भी ज़्यादा पैसा खर्च करा है, जो काफ़ी ज़्यादा है। कुछ ऐसे कारण हैं जो बायजूस की ग्रोथ की वजह भी हैं और वही चीज़ें बायजूस को पीछे भी ढकेल रही हैं। पहला है टॉक्सिक कल्चर ऑफ सेल। बायजूस की जितनी भी सेल्स पिच होती हैं वो आपके लिए कस्टमाइज करी जाती हैं, वो आपकी इकोनॉमिक स्थिति को देखकर आपके लिए स्पेशली बनाई जाती हैं। कन्विंस हो जाता है बायजूस की ऐप को इंस्टॉल करने के लिए तो उसे 15 डे फ्री ट्रायल दिया जाता है। और इस कोर्स को लेने के लिए आपको अपने मोबाइल नंबर से साइन अप करना होता है, जिससे बायजूस की सेल्स टीम को आपके पेरेंट्स का या फिर कहीं आपका मोबाइल नंबर मिल जाता है और फिर वो टीम फॉलो करती है आपको ताकि वो कोर्सेज बेच सके। यहीं शुरू होता है बायजूस का टॉक्सिक सेल्स कल्चर। कहा यह जाता है कि अब तो कुछ पेरेंट्स ने लोन लेने तक की शुरुआत कर दी है बायजूस के कोर्सेज को खरीदने के लिए और बायजूस खुद भी पार्टनर है ऐसी कई सारी लोन कंपनियों के साथ। पिछले कुछ समय में ऐसी लगभग 100 से भी ज़्यादा कंप्लेंट्स आई जिसमें पेरेंट्स को ये पता ही नहीं था कि वो एक लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर वो एक लोन ले चुके हैं। जो इन लोन्स की एवरेज वैल्यू थी वो थी 66,000 रुपीज़, यानी कि 66,000 रुपये। और इन लोन्स की डाउन पेमेंट की बात करी जाए तो वो वेरी करती थी 1,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपीज़ के बीच। बायजूस के सेल्स एजेंट कहते हैं वो आउटस्टैंडिंग या फिर लोन जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते अपनी सेल्स के दौरान। वो सब इस्तेमाल करते हैं EMI, ताकि पेरेंट्स को ये ना लगे कि वो अपने ऊपर कोई लोन लेने जा रहे हैं या फिर वो अपने ऊपर किसी तरह का बोझ लेने जा रहे हैं। और पेरेंट्स के मन में ये बात बिठाते हैं कि अगर वो ये कोर्स नहीं लेंगे तो उनका बच्चा बेकार हो जाएगा या फिर वो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इस मुद्दे पर एक महिला ने अपनी कहानी सुनाई थी। वो बताती हैं कि बायजूस की सेल्स टीम से उन्हें कॉल आया। उन्होंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उस सेल्स पर्सन को ये पता था कि उनकी बेटी ने हाल ही में 10th के एग्ज़ाम दिए हैं। सेल्स टीम का आदमी उनसे सवाल पूछता है कि वो अपनी बेटी के लिए क्या सोच रही हैं, तो वो बताती हैं कि उनकी बेटी नीट के लिए कोचिंग ले। सेल्स टीम के आदमी का आंसर आता है कि आप क्यों बेकार में ऐसे सपने देख रही हैं, जबकि आपकी बेटी के 10th एग्जाम में 95% से भी कम मार्क्स हैं। इस टीम पर्सन उस महिला को कन्विंस करता है कि वो अपनी बेटी को लोकल टीम इंस्टीट्यूट में भेजेंगी, लोकल कोचिंग में भेजेंगी तो उनकी बेटी के फ्यूचर पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। वो अपनी बेटी को आकाश इंस्टीट्यूट में भेजें, जिसे बायजूस ने हाल ही में एक्वायर करा है नीट के एडमिशन के लिए। बायजूस सेल्स टीम ये सब स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करती है क्योंकि उन पर प्रेशर होता है कंपनी का। बायजूस के एक पुराने एम्प्लॉय ने बताया कि उन पर एक टारगेट होता है हफ्ते में 2 लाख तक डील करने का, जिसके लिए उन्हें कई सारे कदम उठाने पड़ते हैं और लगातार कई घंटों तक काम करना पड़ता है। और एक डील को क्रैक करने के लिए वो कहते हैं कि कंपनी कहती है आप कोई भी कदम उठाइए लेकिन डील क्रैक होनी चाहिए। और वो ये भी बताते हैं कि कंपनी से लगातार जो मैनेजर होते हैं वो उनसे बुरा बिहेव करते हैं। दूसरी और हो सकता है काफ़ी गंभीर समस्या है वो है रिफंड प्रॉब्लम। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम सबसे पहले उसकी सर्विस देखना चाहते हैं कि अगर हमें वो चीज़ पसंद नहीं आई तो बाद में क्या हम उसे वापस कर सकते हैं, और वापस करेंगे तो क्या हमें उसके पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन बायजूस के केस में ऐसा बिल्कुल उल्टा है। बायजूस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद रिफंड की कोई गारंटी नहीं है। बायजूस का एक कोर्स लिया गोरखपुर के एक आदमी ने, और जब उन्होंने सेल्स पिक्चर की बात सुनी तो उनसे कहा गया था कि 15 दिन में अगर उन्हें प्लान पसंद ना आए तो रिफंड कराकर अपने पैसे वापस ले सकते हैं। और जब 15 दिनों के बाद उस आदमी को ऐसा लगा कि ये प्लान अच्छा नहीं है मेरे लिए, तो उन्होंने रिफंड के लिए इनिशिएट करा, जिस पर बायजूस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो इन्होंने पहली EMI बंद करी, जिसके बाद इनके पास फ़ोन आया और इन्हें काफ़ी धमकियां दी गई और काफ़ी गालियां दी गई, तो इन्होंने EMI दोबारा भरना शुरू करा। लेकिन जब एक टाइम आ गया जब वो EMI भरने की स्थिति में नहीं थे तो उन्होंने EMI भरना बंद कर दिया और लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने ये सारी बातें बताई, जिसके बाद बायजूस की टीम ने उन्हें कनेक्ट करा और उनका रिफंड इनिशिएट करा।
जिसकी वजह से बायजूस रिफंड के मामले में बहुत पीछे है, या फिर कहें बायजूस की टीम रिफंड करना नहीं। बायजूस जैसी एडटेक कंपनीज काफी ज्यादा मिसलीडिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करती हैं अपने दर्शकों के लिए, या फिर कहें जो उनके कस्टमर्स हैं उनके लिए। हाल ही में व्हाइट हैट जूनियर्स काफी फेमस हुआ क्योंकि उसने एक प्रॉमिस करा पेरेंट्स के साथ कि आपका 6 साल का बच्चा भी मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग जैसी कॉम्प्लेक्स चीजें सीख सकता है और वो बड़ी बड़ी कंपनियों में प्लेस हो सकता है। जिसकी वजह से कई सारे पेरेंट्स ने जल्दी में आकर ऐसी चीज़ों के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदा जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगे थे, और कुछ समय बाद पता लगा कि बच्चा उसके साथ कॉप अप नहीं कर पा रहा और कंपनी के ये वादे बिल्कुल ही झूठे थे। पर ये सभी चीज़ें नज़रअंदाज करते हुए बायजूस ने व्हाइट हैट जूनियर को एक्वायर करा। बायजूस और ये बाकी एडटेक्स कंपनी एक स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करती है पेरेंट्स के दिल में डर बैठाने के लिए। ये बैठाने के लिए कि अगर वो इन ऐप्स के सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो उनका बच्चा बाकी बच्चों से काफ़ी पीछे रह जाएगा और उसका फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और उन पेरेंट्स को प्रमोट करता है और उन पेरेंट्स को मोटिवेट करता है ताकि वो अपने बच्चों की एजुकेशन पर और इन ऐप्स की सब्सक्रिप्शन पर ज़्यादा पैसा खर्च करें ताकि उनका बच्चा भी आगे बढ़ पाए। लेकिन हाल ही में एडटेक सेक्टर्स में काफ़ी और बदलाव आए हैं, दूसरी ऐप्स भी इस सेक्टर में उतरी हैं और कई सारे ऐसे नए ऐप्स आए हैं जिनका प्राइस काफ़ी कम है। तो इस कंपटीशन से हो सकता है प्राइस नीचे, और बायजूस भी हाल ही में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है अपनी सक्सेस।